फ्रेंड्स, अश्वगंधा के बारे में हम सभी जानते हैं। अश्वगंधा से होने वाले हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं उसके बारे में बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं। आज हम अश्वगंधा के होने वाले हेल्थ बेनिफिट्स के साथ साथ दोस्तों ये स्किन के लिए, बालों के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद है उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। जिस तरीके से दोस्तों हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से अश्वगंधा के भी जैसे शारीरिक फ़ायदे हैं उसी तरह से इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो एक्चुअल में अश्वगंधा का हमने कैसे सेवन करना है, कितनी क्वांटिटी में सेवन करना है, किन लोगों को इसका सेवन करना चाहिए, किन लोगों को किस स्टेज पर जाकर इसका सेवन करना है और किस स्थिति में सेवन नहीं करना है, आज हम उन सारी बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों अश्वगंधा को आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ये आयुर्वेद में बनने वाली दवाइयों में, बहुत सारी दवाइयों में यूज़ होता है और आयुर्वेदिक दवाइयों में ही नहीं बल्कि ये कई तरह की एलोपैथी दवाइयों को तैयार करने में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये हमारे हेल्थ बेनिफिट्स के साथ साथ दोस्तों स्किन से रिलेटेड जो दवाइयाँ तैयार होती हैं उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है। और ये हमारे शरीर से बहुत सारी मेन प्रॉब्लम्स या बड़ी प्रॉब्लम्स जैसे कि थायराइड हो गया, या शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो बिल्कुल वीक होना हो गया, कैंसर जैसी प्रॉब्लम है, या किसी को दुबला पतला शरीर है, इस तरह की सभी बीमारियों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका सेवन हमें ज़्यादा क्वांटिटी में बिल्कुल नहीं करना है। एक टीस्पून का लगभग 1/4 स्पून ही हमने यूज़ करना होता है। ठीक है, और इसका सेवन हम रेगुलर करेंगे, एक पर्टिकुलर पीरियड में करेंगे, उसके बाद में फिर इसका सेवन हमने छोड़ देना है। कंटिन्यू अगर आप लगातार इसका सेवन करेंगे तो इसके होने वाले जो नुकसान हैं वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। कई तरह की बीमारियां भी हमारे शरीर के अंदर पैदा कर देते हैं और कई बार ये जानलेवा भी हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इसका जो सेवन करने का तरीका है वो दो तरीके हैं। पहला है कि आप रात को सोते टाइम यानी कि सोने से पहले आप इसका सेवन कर सकते हैं, या दूसरा तरीका अगर आप दिन में इसका यूज़ करने जा रहे हैं तो दूसरा तरीका इसका दोस्तों ये है कि आप इसकी चाय बनाकर पी सकते हैं। अश्वगंधा दोस्तों तीनों तरह से अवेलेबल होता है। इसकी जड़ें भी अवेलेबल होती हैं, इसका पाउडर फॉर्म भी मार्केट में अवेलेबल है और इसके कैप्सूल्स भी मार्केट में अवेलेबल है। तो आप जिस भी फॉर्म में इसका यूज़ करना चाहते हो, ज़्यादातर लोग पाउडर फॉर्म को ही प्रेफर करते हैं, तो आप पाउडर की फॉर्म में इसका यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि कितनी क्वांटिटी में और कैसे हम यूज़ करना है। रात को सोते समय आप किसी भी पर्पज़ से इसका यूज़ कर रहे हैं तो सभी इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। रात को सोते समय आप 1 गिलास दूध में लगभग 3 से 4 ग्राम अश्वगंधा को मिलाएं, और अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं। ठीक है, गुनगुने दूध में दोस्तों आपको लगभग 4 से 5 ग्राम, 4 ग्राम ही ज़्यादा से ज़्यादा बस अश्वगंधा मिलाना है और ऊपर से 1 चम्मच हनी ऐड करना है। ठीक है, और दूध फ्रेंड ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, गुनगुने दूध में ही हम इन दोनों को मिक्स करेंगे। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप विदाउट हनी के इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहला तो इसका तरीका दोस्तों ये है। दूसरा जो मेन बात है दोस्तों ये भी है कि डिफरेंट बीमारियों को दूर करने में या डिफरेंट हेल्थ बेनिफिट्स के लिए इसका यूज़ अलग अलग किया जाता है। इसका यूज़ पानी के साथ भी किया जाता है, इसका यूज़ गुड़ के साथ भी किया जाता है, इसका यूज़ शहद के साथ भी किया जाता है, इसका यूज़ मिश्री के साथ भी किया जाता है। लेकिन नॉर्मली आप इसका यूज़ दूध और हनी के साथ में कर सकते हैं। अगर आपको हनी नहीं डालना है तो आप हनी की जगह मिश्री यानी कि जो मोटी चीनी होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके जो सेकंड इसका यूज़ करने का तरीका है वो ये है कि आप 1 कप पानी में जिस तरीके से आप चाय बनाते हैं उसी तरह से आप लगभग आधे चम्मच पाउडर को डालकर अच्छे से बॉईल करें और फिर उसको छान कर पी लें। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके 2 तरीके हैं यूज़ करने के। अब दोस्तों इसके जो होने वाले हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या हैं। ये हमारे सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिल को करता है। अगर किसी को दिल से संबंधित प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है या अपने दिल को स्वस्थ रखना है तो उसमें आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये दिल की मांसपेशियों को मजबूत करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करता है।
जो सेकंड इसका बेनिफिट है दोस्तों वो ये है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाती है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है। तीसरा जो इसका मेन बेनिफिट है दोस्तों वो ये है कि ये हमारे सेक्स पावर को बढ़ाता है, स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, वीर्य में गाढ़ापन लाता है और वीर्य की क्वांटिटी को भी ज़्यादा करता है। ठीक है। तो अगर आपको किसी भी तरह का कोई गुप्त रोग है, सेक्सुअल टाइमिंग में प्रॉब्लम है या शीघ्र पतन की प्रॉब्लम है, तो आप रेगुलर बेसिस पर कुछ दिन तक इसका यूज़ करें। डेफिनेटली जो आपके गुप्त रोग हैं या जो भी सेक्सुअल डिजीज़ है वो आपको कम होती हुई दिखाई देगी। इसका असर दोस्तों आपको 1 वीक के बाद दिखाई देगा। मीन्स जब आप इसका सेवन करेंगे तो 1 वीक के बाद में आपको अपने शरीर में चेंजेस होते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर होती हैं, तो ये हमारे चेहरे पर जो एजिंग प्रोसेस होता है उसको भी बहुत स्लो करता है। इसके साथ साथ दोस्तों जिनके शरीर के अंदर खून की कमी होती है वो लोग अगर इसका रेगुलर बेसिस पर सेवन करेंगे तो ये हमारे शरीर से एनीमिया यानी कि खून की कमी को भी दूर करता है। ठीक है। जिन लोगों को नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है या इंसोम्निया से जो लोग ग्रस्त होते हैं वो लोग अगर इसका रेगुलर बेसिस पर सेवन करेंगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर किसी को होता है तो वो उन लोगों को होता है, क्योंकि ये नींद बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन और ज़बरदस्त औषधि है। ठीक है। डायबिटीज़ में भी फ्रेंड ये फ़ायदेमंद होता है। बालों को काला करने में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये हमारे बालों को बिल्कुल घना और काला बनाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। थायराइड को ठीक करता है, मोतियाबिंद को रोकने में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और साइटोप्रोटेक्टिव गुण होते हैं जो मोतियाबिंद को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। अश्वगंधा के कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कैंसर की सेल्स को भी ख़त्म करते हैं या उसके बनने के उसका जो प्रोडक्शन होता है उसको बिल्कुल ख़त्म करते हैं, तो ये कैंसर में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो शरीर में हुए किसी भी तरह के इन्फेक्शन को रोकने में या उसको ख़त्म करने में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। बहुत सारे लोगों को कद बढ़ाने की इच्छा होती है या बहुत सारे लोगों का जो कद है वो प्रॉपरली नहीं ग्रो कर पाता है, तो वो लोग इसका सेवन कर सकते हैं। उनको कैसे करना है दोस्तों, शहद या मिश्री की जगह वो गुड़ का सेवन करें। मीन्स रात को सोने से पहले आपने 1 गिलास दूध में लगभग 3 से 4 ग्राम अश्वगंधा मिलाना है और फिर उसमें गुड़ मिलाना है। ठीक है। लगभग 5 या 7 ग्राम गुड़ आप उसमें ऐड कर लें, या आप चाहें तो आप गुड़ और दूध को एक साथ भी खा सकते हैं। तो ये हमारी हाइट को बढ़ाने में, लंबाई को बढ़ाने में, कद को बढ़ाने में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसके नुकसान की बात करें, अश्वगंधा के नुकसान की बात करें, तो इसके होने वाले नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहला, अगर आपको इसके नुकसान से बचना है तो जैसे मैंने शुरू में बताया है फ्रेंड, आप इसका सेवन एक तो पर्टिकुलर पीरियड के दौरान ही करें। मीन्स आप 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए कर सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, इसके फ़ायदे जानकर बहुत सारे लोग इसका सेवन ज़्यादा क्वांटिटी में करना शुरू कर देते हैं, तो हमें ऐसा भी नहीं करना है कि ज़्यादा इसका सेवन करें। दूसरा दोस्तों, ज़्यादा लंबे समय तक इसका यूज़ नहीं करना है। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी आप इसका सेवन करें दोस्तों, या तो आप किसी वैद्य से सलाह ले लें या बिना डॉक्टर के परामर्श के इसका सेवन ना करें। अगर आपको अपने शरीर के अंदर कोई भी ड्रामेटिक चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई नेगेटिव चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप ज़रूर डॉक्टर से सलाह ले लें और उसके बाद ही इसका सेवन करें। ठीक है। इसके सेवन के 1 हफ्ते के बाद आपको अपने शरीर में चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे। अगर ये आपके शरीर को सूट नहीं करेगा देन डेफिनेटली जो आपका शरीर का टेम्परेचर है वो हाई होगा, और टेम्परेचर के हाई होने से हो सकता है आपको बुखार हो जाए, या किडनी में कोई प्रॉब्लम हो, दस्त हो, या पेट में दर्द, जलन, सीने में जलन या गैस का बनना, इस तरीके की कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो आप पहले तो इसके सेवन से पहले ही आप डॉक्टर से परामर्श कर लें। नहीं तो आप अगर इस तरीके का कोई भी चेंजेस दिखाई दे रहा है तो आप डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कर लें। ठीक है। अगर आपके शरीर में किसी भी तरह का घाव है, आपने किसी भी तरह का कोई ट्रांसप्लांट कराया है या आपका रिसेंटली कोई ऑपरेशन हुआ है, तो उस दौरान भी इसका सेवन ना करें, क्योंकि ये दूसरी दवाइयों के असर को बहुत कम कर देता है।
ठीक है दोस्तों, प्रेग्नेंट लेडी या जो नवजात शिशु महिलाएं होती हैं, माताएं होती हैं, उनको भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए उस दौरान। ठीक है दोस्तों, और इसके रेगुलर सेवन से वज़न भी बढ़ता है, तो जो लोग अपने शरीर में बढ़ी हुई चर्बी से परेशान हैं तो वो भी इसका सेवन एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही करें। ठीक है दोस्तों, इसके ज़्यादा सेवन से या इसके कंटिन्यू सेवन से सांस संबंधी कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं, बीपी में भी कमी आ जाती है, दिल की धड़कनों में भी बदलाव आ जाता है। ठीक है, अगर आप किसी भी तरह की कोई रेगुलर मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको दमा है, आप उसकी दवाइयाँ खा रहे हैं, या आपको HIV वगैरह है या उसका कंटिन्यू इलाज चल रहा है, तो कोई भी अगर आपका पिछले 1 मंथ से या आगे आने वाले 1 मंथ तक कोई भी इलाज चल रहा है तो उस दौरान आप इसका यूज़ ना करें, या आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। दोस्तों, इसका एक नुकसान और भी है, उसे हम नुकसान भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इससे नींद की जो समस्या है वो बढ़ जाती है। तो जिन लोगों को नींद ना आने की समस्या है उनको तो ये वरदान का काम करता है, लेकिन अगर कुछ लोगों को नींद ज़्यादा आने की प्रॉब्लम होती है तो वो भी इसका सेवन ना करें, क्योंकि ये हमारी नींद को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अगर आप ऑफिस वगैरह में काम करते हैं या मार्केट में किसी भी तरह का काम करते हैं तो आप इसका सेवन दिन में ना करें, रात को ही इसका सेवन करें। ठीक है दोस्तों, वैसे इसके होने वाले हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, ये सिर्फ क्वेश्चंस हैं, ये एक तरीके की जानकारी है। आप इसका रेगुलर बेसिस पर सेवन करें, थोड़ी कम क्वांटिटी में सेवन करें, इसके होने वाले ज़्यादातर फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स के ज़रिए आप पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। और हमारी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अश्वगंधा के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। और हमारे चैनल देसी नुस्खे को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि जो लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।